हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट साख पत्र। एक बैंक द्वारा कौन कौन से साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है उधार लेन देन करने के लिए, उसके मीनिंग के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को साथ साथ पढ़ना है और समझना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। मीनिंग ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट साख पत्र का अर्थ: द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड एंड हेल्पफुल टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन कॉल्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ऐसे साधन जिनका उपयोग उधार लेन देन में किया जाता है वे हमारे साख पत्र कहलाते हैं। इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट, ये एक लिखित प्रपत्र होते हैं। ऑन विच डेट ऑफ पेमेंट, जिसके ऊपर भुगतान की तिथि, सिग्नेचर ऑफ डेटर्स, देनदार के हस्ताक्षर, एंड अदर टर्म्स आर रिटन, और अन्य व्यापारिक शर्तें लिखी होती हैं जिनके आधार पर लेन देन किया जाता है। वह प्रमाण पत्र जिनके आधार पर साख अथवा ऋण का आदान प्रदान किया जाता है साख पत्र कहलाते हैं। इन पर ऋण की रकम, ब्याज की दर, धन वापसी करने की अवधि, देनदार के हस्ताक्षर आदि का स्पष्ट विवरण होता है। साख पत्रों के कार्य एवं उसके प्रयोग किसी प्रकार मुद्रा से कम नहीं है, किंतु इनका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाता है। वर्तमान समय में साख पत्रों का प्रयोग मुद्रा के स्थान पर किया जाता है, इसलिए साख पत्रों को भी मुद्रा के समान मान लिया जाता है, परंतु इनका उपयोग एक सीमित मात्रा में किया जाता है, जिससे कि मुद्रा और साख पत्र दोनों का एक उचित संतुलन बना रहे। दोनों ही व्यापारिक लेन देन में एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में उपयोग की जाती रहें। जैसे कि अर्थशास्त्रियों द्वारा 2:1 निर्धारित किया गया है कि व्यापारिक लेन देन में 2 हिस्से मुद्रा के लेन देन से किए जाएंगे, जबकि एक हिस्सा साख पत्रों के माध्यम से किया जाएगा। यह निर्धारित अनुपात ही हमारे वर्तमान व्यापारिक लेन देनों का आधार बना हुआ है, जिसके आधार पर हमारे लेन देनों को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट साख पत्रों के प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक। चेक एक लिखित प्रपत्र होता है जिसका लेखक खाता धारक होता है और वह अपने बैंक को यह आदेश देता है कि चेक में लिखी रकम उसे या उसके आदेशित व्यक्ति को मांगने पर दे दे। तो चेक व्यापारिक लेन देन, उधार लेन देनों का मुख्य आधार है। इसका उपयोग वर्तमान समय में भुगतान करने में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में चेक हमारा आता है, जिसका उपयोग उधार लेन देनों में भुगतान करने में किया जाता है। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र हमारा दूसरा महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा उधार लेन देन किए जाते हैं। व्यापारी वर्ग, लेनदार अपने देनदार को उधार माल बेचता है 2 माह की क्रेडिट पर, 3 माह की क्रेडिट पर, और 2 या 3 महीने बाद निर्धारित समय पर देनदार उसका भुगतान कर देता है। तो यह भी उधार लेन देन का आधार है, बिल ऑफ एक्सचेंज। थर्ड हमारा है प्रोमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र का उपयोग अपने ही देश में व्यापारिक लेन देनों में, उधार लेन देनों में किया जाता है, जिसमें भुगतान करने की प्रतिज्ञा की जाती है। इसका लेखक देनदार होता है, जो एक लिखित प्रतिज्ञा करता है कि निर्धारित भुगतान अवधि पर भुगतान कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हुंडी। हुंडी हमारी प्राचीन काल से चली आ रही उधार लेन देनों का एक लिखित प्रपत्र है। यह एक आदेश पत्र होता है जिसमें भुगतान करने का आदेश दिया जाता है कि निर्धारित समय पर
उक्त धनराशि का भुगतान कर दिया जाए। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट बैंकों द्वारा बैंकों पर लिखा जाने वाला एक लिखित प्रपत्र है, जिसके माध्यम से एक बैंक दूसरे बैंक को धनराशि का हस्तांतरण करता है और वह बैंक को आदेश देता है कि ड्राफ्ट में लिखी गई धनराशि का भुगतान निश्चित व्यक्ति को, निश्चित व्यापारिक संस्था को मांगने पर दे दे। नेक्स्ट है ऋण की स्वीकृति मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसे हम कहते हैं IOU। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। यह एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें एक लिखित प्रतिज्ञा की जाती है और ऋण प्राप्तकर्ता अपने हस्ताक्षर करके यह प्रूव करता है कि वह प्रतिज्ञा करता है कि वह उधार ली गई धनराशि का भुगतान निश्चित अवधि पर कर देगा। तो इसी के नाम के आधार पर जाना जाता है ऋण की स्वीकृति। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, IOU इसकी शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल, सरकारी हुंडियाँ। जो हमारे देश की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार हैं, ये भी अपने ऋण का लेन देन ट्रेजरी बिल, सरकारी हुंडियों के आधार पर करती हैं। जब केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करती है तो उसमें एक लिखित प्रपत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। इसके आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है तथा जिसका भुगतान एक निर्धारित अवधि पर स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा यात्री चेक, ट्रैवलर चेक। यह भी हमारे साक्ष्यपत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसके आधार पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को, व्यापारिक अभिकर्ताओं को, व्यापारियों को एक सुविधा प्रदान की जाती है कि वे अपने साथ अधिकतम धनराशि नकद न रखकर चेक के आधार पर धनराशि को अपने पास सुरक्षित रखें और उक्त स्थान पर पहुंचने के बाद संबंधित बैंक से अपनी आवश्यक धनराशि प्राप्त करें, जिसके आधार पर साथ ले जाने वाला धन पूर्णतः सुरक्षित होता है और सरलता से व्यापारिक लेन देनों को किया जा सकता है। वर्तमान समय में ट्रैवलर चेक का उपयोग अधिकांश रूप से किया जाता है और यह व्यापारिक लेन देनों की वृद्धि में सहायक है तथा उन्हें कहीं न कहीं सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट, साख प्रमाण पत्र। साख प्रमाण पत्र ऋण प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक रिटर्न लेटर होता है जिसके आधार पर अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्राप्त किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज़, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है शेयर और डिवेंचर। शेयर अंशपत्र और डिवेंचर ऋण पत्र। जैसा कि हम इनके बारे में पहले भी जान चुके हैं, शेयर कंपनी का वह छोटे से छोटा हिस्सा होता है जिसके दोबारा से टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह कंपनी द्वारा अपनी अधिकृत पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है ताकि अंशधारी अपनी क्षमता के आधार पर अपनी अतिरिक्त धनराशि का विनियोग कर सके। और अंशपत्र किसी भी कंपनी के लिए आवश्यक पूंजी का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इनमें विनियोजित करने वाला व्यक्ति या व्यापारिक संस्था अंशधारी कहलाती है, जो व्यापार के स्वामी माने जाते हैं। नेक्स्ट है डिवेंचर, ऋण पत्र। यह दूसरी महत्वपूर्ण सिक्योरिटीज़ है, दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिभूति है जिसके आधार पर एक कंपनी अपनी अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करती है, एडिशनल कैपिटल उसे रिसीव होती है। यह भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है
जिसके आधार पर कोई व्यक्ति या संस्था कंपनियों को ऋण प्रदान करती हैं और इसके बदले में उन्हें एक निर्धारित दर से ब्याज की प्राप्ति होती है। इन ऋण पत्रों में विनियोग करने वाला व्यक्ति ऋण पत्रधारी कहलाता है और ये कंपनी के लेनदार माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट और टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा और समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी टाइप्स को अलग अलग इंडिविजुअल रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।